हवा है और बहुत ही खूबसूरत वेदर है और ऑलरेडी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अभी इसकी जो बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं मैं वहाँ पर आपको लेकर जाने वाली हूँ। मेरे साथ रहिएगा, हम सब मिलकर डबलिन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस वक्त मैं डबलिन एयरपोर्ट से बाहर आ चुकी हूँ और बस का जो टिकट है मैं वो लेने के लिए जा रही हूँ। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे टिकट प्राइसेस कैसे हैं, लेकिन ये इनका एक छोटा सा काउंटर कुछ इस तरह से बना हुआ है और ये इसकी कुछ डिटेल्स हैं। सो इट लुक्स लाइक दिस और मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है। तो मेरे साथ रहेगा, लेट मी आस्क वन ऑफ द स्टाफ मेंबर के प्राइसेस क्या हैं और किस तरह से टिकट बाय किया जाता है। मेरे पास इसमें कार्ड भी है और कैश भी है, लेकिन आई वुड प्रेफर पेइंग बाय कार्ड। हाय, हाउ आर यू? Hi, all good. How are you? I'm fine, thank you. I'm just here to explore the city. Sure. I just wanted to know, I need to go to city center where all the attractions are. Yeah. What ticket do I need to buy? Yes. And how much it will cost? So we have one to Aston King. This is close to Temple Bar. Right. And the next one is in 10 minutes. In 10 minutes. So is that a return ticket because I'm returning back tonight? Sure. We have a return for €15 and it's open return. Open return. So what time last bus is The from last city to the one- airport? Last one from the city is at 12:30. 12:30. So do they run very frequently? It's every 20 minutes. Every 20 minutes. So where I get off the bus, do I need to come back and stand on the opposite direction? I recommend because you're gonna hop off here at Aston King. Right. And then if you cross the river Right. from this side, it comes straight to the airport. Right. So Okay, it is the best. How much it will cost the return? It's €15. 15 euro. Can I pay by card? Sure. There you go. We don't go there. We go 10-minute walk. Not even 10 minutes. So your bus is a 783. Thank you so Gonna much. go straight down there. This one, to my the first one, place. right? Thank you. Second one. Second one. Thank you. Bye. तो अब मैंने टिकट जो है वो अपना रिटर्न ले लिया है और मैं बस की तरफ जा रही और लेट्स सी कि अंदर से इसका एक्सपीरियंस कैसा है। विस्की के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और ज़ाहिर मैं ड्रिंक नहीं करती और इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। और आज भी तुम लोगों को बड़ा शौक है वीडियो में आने का, तो विस्की वगैरह के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो विस्की प्रोड्यूस की जाती है और चूँकि मैं ड्रिंक नहीं करती तो डेफिनेटली मैं ऐसी जगहों पर बिल्कुल नहीं जाऊँगी, लेकिन बोट राइड करने का मेरा मूड है। और ये मुझे 2-3 लोग नज़र तो आ रहे हैं बोट पर। अब मुझे ये नहीं पता कि ये इस वक्त अवेलेबल है ऑन द स्पॉट। डबलिन के सिटी सेंटर में मैं घूम रही हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने एक चीज़ पास्ट्री जो थी वो ली और उसके साथ मैंने एक्सप्रेसो कॉफ़ी लिया और लेट्स गो एंड सी कि मुझे कुछ यहाँ पर बोट के लिए मिल जाए, जैसा कि मैं पहले आपसे कह रही हूँ। तो वी विल टेक अ राइड। राइट, ये मुझे एक बहुत खूबसूरत सी जगह नज़र आई है और मैंने सोचा इसको अभी कैमरे की आंख से रिकॉर्ड करके आपको दिखा दिया जाए। तो इट्स लाइक अ ब्रिज ओवर देयर और मुझे बोट राइड करना है और मैं उसके लिए ढूंढ रही हूँ कि मुझे ये समझ में आ जाए कि मुझे टिकट कहाँ से परचेज़ करना है। वैसे मैं इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकती थी, बट आई डिसाइडेड नॉट टू डू दैट बिकॉज मैं ऑन द स्पॉट जाकर डिस्कवर करना चाहती थी कि सिस्टम कैसा है, टिकट्स ऑन द स्पॉट कैसे मिलते हैं, प्राइसेस में क्या डिफरेंस है और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं डिस्कवर करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो डबलिन में हम लोग आज आवारागर्दी कर रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा, हम सब मिलकर डबलिन को एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, यहाँ मुझे फ्रेश जो जूस है ऑरेंज का वो जो है उसकी मशीन नज़र आई है और मैं यहाँ पे अभी फ्रेश जो है वो ऑरेंज जूस लेने वाली हूँ। इसको मैंने इस तरह से रख दिया है और एक सेकेंड। तो जी ये फ्रेश ऑरेंज का जो जूस है वो इस मशीन से निकल रहा है। ये ऊपर आप जैसे कि देख रहे हैं ऑरेंजेस हैं और ये जो है फ्रेश जूस यहाँ से आ रहा है।
Yeah. वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है वीडियो क्लिप में, वो आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पर कोचेज़ हैं, बसेस हैं जो आपको सिटी सेंटर की तरफ लेकर आती हैं। 40 मिनट्स लगते हैं और मैंने रिटर्न लिया था बिकॉज़ मैं आज रात वापस मैनचेस्टर जाने वाली हूँ। और मुझे उन्होंने 15 यूरोस जो कि 15 यूरोस का पड़ा रिटर्न टिकट, जो कि बहुत ही चीप है। मैं उबर भी ले सकती थी, बट मुझे आपको ये दिखाना था कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट ऑप्शन में जाया जाए तो एक तो आप अकेले हों तो सेफ फील करते हैं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली वुमेन, और वो सेफ फील करना चाहें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस कोचेस जो हैं वो सेफेस्ट ऑप्शन है। और नंबर 2, आप उसमें पैसे भी काफ़ी हद तक उबर या टैक्सीज के मुकाबले में सेव कर लेते हैं। और मैं बीइंग अ सिंगल वुमेन, मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो यही है कि आई फील मोर सेफर। हाँ, अनलेस के कोई मिडनाइट टाइम की मेरी फ़्लाइट है और मुझे जाना है सिटी सेंटर या अपने होटल में, देन आई विल टेक टैक्सी। अदरवाइज अगर डे लाइट है, ब्रॉड डे लाइट, तो मैं प्रेफर करती हूँ और मेरे पास टाइम भी हो कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि चीपेस्ट ऑप्शन हो, कोचेज़ हों, बसेज हों, उनमें ट्रैवल करूँ। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री और किस सिटी में हैं, और अगर वो साफ़ सुथरी ना हो तो डेफिनेटली मैं उबर ही को प्रेफर करती हूँ। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। और अभी मैं इस तलाश में हूँ कि मुझे 2 चीज़ें चाहिए। एक, मुझे खाने के लिए हल्का फुल्का सा कुछ मिल जाए, और दूसरा, मुझे बोट राइड के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो उन्होंने बंद किया हुआ था, इस वक्त का भी कुछ मैं कह नहीं सकती, बट लेट्स सी कि हाउ इट गोज़। तो फॉर द टाइम भी तो मैं यहाँ पर अभी वॉक कर रही हूँ डबलिन की स्ट्रीट में, और फुल टाइम आवारागर्दी कर रही हूँ, और दिस इज़ हाउ इट इज़। तो लेट्स सी कि इस साइड पर क्या है। राइट, ये पपीज कितने प्यारे हैं, क्यूट है। ओके ओके, तो लेट्स सी इस साइड पर मुझे देखने के लिए क्या मिलता है, और मैं आपको डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग सा ही दिखाने वाली हूँ। है पब्लिक स्पॉट पर, जैसे कि यहाँ पर, तो आप वहाँ खड़े होकर किसी को वेव करते हैं तो लोग यहाँ से खड़े होकर उनको वेव बैक करते हैं। तो ये सब कुछ लाइव जा रहा होता है, और ये स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में वहाँ लेकर जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। तो अर्लियर मैं आई थी, लेकिन ऑब्वियसली न्यूयॉर्क में उस वक्त मिडनाइट थी और कोई नहीं था सिवाय मेरे यहाँ पर खड़े होने के, तो मैं वेव करके चली गई। बट लेट्स सी कि अगर अभी हमें यहाँ पर कुछ मिलता है। तो दिस इज़ हाउ डबलिन का जो सिटी सेंटर है लुक्स लाइक। अभी इन सारी जगहों पर हम लोग जाएंगे, सब पे यूट्यूब वीडियो। So this is second choice, right? The classic one is just gone. Let's see how it tastes like. So जी ये इनके कुछ इस तरह से हैं. Hi, I'm just recording if that's okay. Sure. So how much do I need to pay? So it's the card key? Yes, and then espresso. Espresso. How much in total? Just one second. Sure. And can I pay by card if possible? Yeah, no problem. Thank you. So it's €8.80. €8.80. I would like to pay by card, please. Thank you. Thank you. Enjoy your order. Thank you so much. I hope it tastes good. This is what he suggested. The second one he said. The first is classic, which is not. Yeah, we don't have it. Yeah. right now, So let's see how it tastes like. Enjoy. Thank you. So जी ये इनका कॉफ़ी स्टेशन है और ये मैंने ले लिया अपने लिए बाय द वे। और लेट्स सी ये इनके कुछ कप्स वगैरह भी यहाँ पे पड़े हुए हैं स्टेशन पर। एंड बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही हाइजीन, और
लेट्स सी। अंदर से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। Oh yeah, thanks. तो हब को मुझे कोई अच्छी सी जगह मिल जाए बैठने के लिए, और बहुत ही नाइस कोजी सी कॉफ़ी शॉप है ये। एक्चुअली डिज़र्ट कैफ़े है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो, और रश भी काफ़ी अगर आप देखें तो। आई होप टेस्ट अच्छा हो। और लेट्स सी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई कप ऑफ कॉफ़ी। एक्सप्रेसो मैंने ऑर्डर किया है और लेट्स सी एक्सप्रेसो कैसा है, ये तो मुझे अच्छा लग रहा है। और दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। छोटा सा कोजी सा डिज़र्ट कैफ़े है। एंड यू ऑल नो, जो मेरे वीडियोस वॉच करते हैं, कि आई लव गोइंग टू डिज़र्ट कैफ़ेज़। और चलते चलते मेरी नज़र पड़ी और मुझे ये दिखा और मैंने सोचा कि लेट्स गो, बिकॉज मुझे हल्का फुल्का सा कुछ खाने के लिए चाहिए था। तो आई डिसाइडेड कि लेट्स गो देयर एंड enjoy my coffee with some dessert. So this is how it looks like. So right, I'm heading off to city center and see कि आगे मुजफ्फराबाद को खाने पीने के लिए क्या मिलता है। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है as I planned। और like I said, मैं बहुत ज़्यादा खुश इसलिए भी हूँ कि वेदर बहुत मज़े का है। और देयर यू गो, मैं आपको बता रही थी ना कि लाइव अमेरिका में ये जो है सैटेलाइट, सॉरी, ये है और दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो लेट्स गो एंड इस स्क्रीन पर वेट करते हैं किसी को, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ इट। और ये वहाँ पर खड़े होकर लाइव कर रहे हैं और आई एम ऑल्सो हियर। So let's go and see how it looks like. Okay. ये लोग हमें देख रहे हैं और ये बिल्कुल लाइव जा रहा है। और मैं उनको वेट कर रही हूँ, मुझे वेट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड इट्स ऑल लाइव। और पब्लिक पीछे देख ली कितनी है। और there you go, ये शौक भी पूरा हो गया। लेट्स मूव ऑन। ये क्या है जी? अच्छा, ये कोई ज्वेलरी शॉप है। राइट। तो ये जी इनका जो है, आप कह लें कि सेंट्रल में, सिटी सेंटर में जो इनका हाई एंड स्टोर्स हैं ब्रांड्स के, ये वो साइड है। ओके, आई थिंक आई शुड गो दैट साइड, बट मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, सॉरी, कि डियोर का जो स्टोर है वो बाहर से कुछ इस तरह से है। तो जी ये इनकी हाई एंड स्टोर्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। और मैं बस रैंडमली सिटी सेंटर में वॉक कर रही हूँ। फ़्लाइट मेरी रात की है और आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर दिस एरिया। और मैं आई भी यहाँ पर इसीलिए हूँ कि मैं प्रॉपर इस पर टाइम स्पेंड कर सकूँ और सिटी को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकूँ। और एक दिन के लिए डबलिन का जो ट्रिप है, आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है। एक दिन में आप इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब मैं वापस जा रही हूँ और मेरा कुछ वन तो मैंने सिनेमन खा लिया एक्सप्रेसो के साथ, मीठा था, ऑब्वियसली मीठा ही होना चाहिए। अब मेरा कुछ हल्का फुल्का सा सेवरी टाइप खाने का मूड है एंड आई हैव नो क्लू कि मुझे आगे खाने के लिए क्या मिलने वाला है। वैसे फ़िश एंड चिप्स मैं बड़े शौक से खाती हूँ और आई एम क्वाइट होपफुल कि फ़िश एंड चिप्स तो मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन मैंने अभी चाइनीज़ बुफे भी देखा है, तो अंदर जाकर देखती हूँ
कि अगर मुझे समझ में आया तो इधर आई विल हैव चाइनीज़ बुफे और फिश एंड चिप्स। फेमस आयरिश विस्की म्यूज़ियम, और ये इसकी वाइब्स हैं कुछ इस तरह से। तो विस्की म्यूज़ियम, आयरिश विस्की म्यूज़ियम जो है वो इसका बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग टूर के लिए यहाँ आते हैं। बट मैं चूँकि ड्रिंक नहीं करती तो इसलिए मैंने ये टूर अपने लिए बुक नहीं किया। बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि आयरिश विस्की म्यूज़ियम जो है वो किस तरह से दिखता है। और ये मैं हूँ, और बाहर से भी मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा देती हूँ कि ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो जी ये है इनका आयरिश विस्की म्यूज़ियम। ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज़न्ट इट, बहुत ही खूबसूरत है। और अगेन लाइक आई सेड कि वेदर बहुत मज़े का है, और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है बिकॉज़ मुझे ये लगा कि अगर वेदर अच्छा ना हुआ तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं स्ट्रगल करूँगी। बट आई एम सो हैप्पी कि वेदर बहुत अच्छा है। और ये बार मैं आपको दिखाना चाह रही थी बाहर से, बहुत खूबसूरत लग रही है। रेड एंड ब्लैक की इसकी स्कीम है कलर की। बैंक ऑफ आयरलैंड, बहुत ही ह्यूज बिल्डिंग है, खूबसूरत। ये बिल्डिंग्स जो हैं ये भी बहुत खूबसूरत है। मैं रैंडमली वॉक कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं किधर जा रही हूँ, बट जो कुछ रास्ते में मिलेगा वी विल एक्सप्लोर टुगेदर, वी विल सी। और ट्रैवलिंग इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। तो जिधर जिधर स्ट्रीट्स जा रही हैं मैं जा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे डिस्कवर करने को मिली हैं। कोई मैंने प्लानिंग नहीं की हुई थी, कुछ प्लान नहीं था, सिर्फ टिकट बाय किया और मैं यहाँ पर आ गई। और यही मुझे पसंद है, लाइक एडवेंचर इन लाइफ, के प्लानिंग के बगैर आप जस्ट निकलो एंड डिस्कवर एंड एक्सप्लोर। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की 110% प्लानिंग ही की जाए। विदाउट प्लानिंग के भी बहुत सारे काम जो हैं वो हो जाते हैं। और यहाँ मुझे जाना है, आई डोंट नो कि इधर है क्या, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग देयर। सो लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर। ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, बहुत खूबसूरत। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दैट और नॉट। वहाँ मैं जा रही हूँ। बिल्कुल सामने मुझे कुछ नज़र आया, मुझे नहीं पता अंदर क्या मिलेगा, पर जाकर मैं एक्सप्लोर तो उसको करूँगी। तो ये सामने मेरी नज़र पड़ी है, मुझे नहीं पता ये क्या है। बिल्कुल ये सेंटर में कुछ है बिल्डिंग सी, और मैं यहाँ जाकर देखना चाहती हूँ कि ये है क्या। खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत। और इसके साथ साथ एक ये बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत है। ये शायद कोई आयरिश पब है, बियर वगैरह और खाना वाना यहाँ पे सर्व होता है। खूबसूरत बनी हुई है ये भी। बट मेरी नज़र इस बिल्डिंग पर है और मैं जाकर देखना चाहती हूँ ये है क्या। खूबसूरत, ब्यूटीफुल जी। ये कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन ही है। वाह वाह,
तो जी इस वक्त डब्लिन के स्ट्रीट्स में मैं बिल्कुल आवारागर्दी कर रही हूँ। जिस किसी को एतराज़ है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, किसी को नहीं पता कौन कब चला जाए, तो बेहतर यही है कि जैसे ही आपको मौका मिले ज़िंदगी की तमाम मसरूफियात को एक साइड पर छोड़कर आप ज़िंदगी को एंजॉय भी किया करें, निकला करें घरों से बाहर, लाइफ को एंजॉय करें, दुनिया देखें कि अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है वो कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है। और मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, स्पेशली जब आप अकेले ट्रैवल करते हैं, सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लर्न करते हैं। तो ज़िंदगी के जो काम है वो जब तक आपकी ज़िंदगी है वो चलते रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो बेहतर यही है कि अपनी मसरूफियात में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर व्हेनेवर यू गेट अ चांस आप जाएं, घूमें फिरें, जो कुछ अफोर्ड कर सकता है अपनी कैपेसिटी के अंदर, अपने सर्कमस्टेंसेस के अंदर, उसके मुताबिक जाए, दुनिया को देखे और थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएँ। और ये खुशियाँ जो हैं ये छोटी छोटी चीज़ों से ही बनती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाखों पाउंड हों, लाखों रुपए हों और आप जब भी फुर्सत निकाल कर दुनिया को देखने या घूमने के लिए निकल सकते हैं। आप अगर बहुत अच्छे तरीके से अपने एक्सपेंसेस की प्लानिंग करें तो बहुत कम चीज़ों में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं मैक्सिमम मेरा ख्याल है, बिकॉज़ मैं मैनचेस्टर में रहती हूँ इंग्लैंड में, तो वहाँ से यहाँ तक का जो टिकट है वो ऑब्वियसली सस्ता है, लेकिन जो मेरे एक्सपेंसेस हैं खाने पीने के या पूरा दिन घूमने फिरने के, अट्रैक्शंस टिकट्स बाय करने के, वो सब कुछ मिल मिलाकर मेरा ख्याल है 100 पाउंड से भी कम का मेरा खर्च हुआ है। तो इट्स लाइक नथिंग, ठीक है। तो जब आप ये बैठ के सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कितना खर्च आएगा, दिस एंड दैट, तो फिर कुछ भी नहीं होता। बस ये है कि प्लानिंग करें, अपनी बजटिंग करें एंड गो एंड सी द वर्ल्ड हाउ इट लुक्स लाइक, राइट। अब मैं किसी अट्रैक्शन में, ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन, और ये है जी इसका नाम, और लेट्स गो इनसाइड एंड सी हाउ इट लुक्स लाइक। तो जी ये है ट्रिनिटी कॉलेज जहाँ पर मैं इस वक्त आ चुकी हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कॉलेज कम यूनिवर्सिटी ज़्यादा लग रही है। और ये बिल्डिंग कुछ इस तरह से है, और ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्पेशियस बिल्डिंग है। और लेट्स गो थोड़ा सा आगे और देखें। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और कुछ इस तरह से ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन दिखता है। बहुत ही स्पेशियस बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत। टू बी ऑनेस्ट विद यू, टू मी इट लुक्स लाइक अ बोर्डिंग स्कूल और हॉस्टल। लाइक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, एंड वेरी स्पेशियस। तो जी ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन जो है वो भी हमने देख लिया, और कुछ इस तरह से ये बिल्डिंग अंदर से दिखती है। और लाइक आई सेड अर्लियर, वेदर बहुत मज़े का है एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस वेदर। और बात हो रही थी कभी कभी ज़िंदगी की तमाम मसरूफियात में से वक्त निकाल कर बजटिंग कर कर कम पैसों में भी लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है। और इस पूरे जो ट्रिप में मेरा खर्च आया है वो 200 पाउंड्स
से भी कम है, ठीक है। और इसमें टिकट, अट्रैक्शंस, फूड, एवरीथिंग इंक्लूडेड है। और मैं पेनीज नहीं काउंट कर रही कि मैंने कितने की चीज़ खानी है, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं खा रही हूँ, ठीक है। तो कम पैसों में भी लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है, घुमा फिरा जा सकता है, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, सो वी शुड गेट आउट ऑफ आवर हाउसेस, व्हाटएवर वी आर डूइंग, वेयरएवर वी आर स्टक, और दुनिया को देखें। दुनिया बहुत खूबसूरत है, और अकेले ट्रैवल करने से, सोलो ट्रैवलिंग करने से यू लर्न अ लॉट। तो जी इस वक्त हम ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से बाहर आ चुके हैं। लेट्स सी कि मुझे यहाँ कुछ और एक्सप्लोर करने को मिलता है। सो दिस इज़ हाउ दिस बिल्डिंग लुक्स लाइक एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये बिल्डिंग, बहुत खूबसूरत है, और मैं बहुत खुश हूँ। और मेन रीज़न यही है कि वेदर बहुत अच्छा है, और ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, और थोड़ी थोड़ी सी बारिश होती है वक्फे से, बट मैनेजेबल है। राइट, अभी मैं इस तरफ को जा रही हूँ, और आई रियली होप कि मुझे यहाँ कुछ डिस्कवर करने के लिए मिल जाए। होटल्स वगैरह तो बहुत सारे यहाँ पर हैं, विच मीन्स कि कुछ ना कुछ तो यहाँ होगा। अच्छा, तो लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड समवेयर वेयर आई कैन सिट एंड आई कैन हैव सम फूड मे बी। ओके, so जैसा कि आप सबको पता है कि डबलिन जो है विस्कीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इसकी प्रोडक्शन है वो होती है। तो ऑब्वियसली मैं ड्रिंक नहीं करती, लेकिन मुझे ये जाते हुए बहुत ही खूबसूरत बार नज़र आई, तो मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। मिल्क और इसको एंजॉय करने वाले ही मुझे होप ऑफ नज़र आ रही है, बस इसको मैं लेने वाली हूँ, बिकॉज इतनी ज़्यादा वॉकिंग मैंने यहाँ पे करनी नहीं है। तो लेट्स आस्क वन ऑफ द स्टाफ मेंबर कि इनकी क्या सर्विसेज हैं और ये किस तरह से करते हैं। हाय, हाउ आर यू? I'm recording, is it okay? Yes, no problem. What are the prices and how many stops, and if I need to get off the bus and come back, will that be possible with that? Certainly. It's possible. We Uh-huh. have the hop on hop off service, Right. the best one in town. Right. So we are city sightseeing Uh-huh. Dublin. Mhm. And you can take our bus, see Right. all of Dublin, Uh-huh. 30 stops for Right. 24, 48 or 72 hours. If you stay on the bus, Right. it's 2 hours. Uh-huh. But if you hop on, hop off, Right. you can do so as much as you want Right. in any stop. And there will be a new bus coming every 30 Right. minutes. So is that like very frequent? 30 minutes. Every 30 minutes. And what time is the last bus? Our last bus is at 5 p.m. 5 p.m. In stop number 1 in front of Trinity College. Right. And then it picks up every passenger and Uh-huh. comes back here at 7 p.m. Right. So which way? For example, if I'm getting on the bus from this side, so when I come back, will that be the opposite side or the same side? You can get down here. Here. Stop 18. 18. Yes. Thank you so much for your help. Yes. Thank you. हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में मैं बैठ चुकी हूँ, और दोनों साइड से मैं जो बिल्डिंग्स हैं उनको देख रही हूँ। आई थिंक मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन किया कि मैं एक दिन के टूर पर यहाँ आई हूँ, और कुछ ही घंटों के अंदर मुझे वापस आना है। और अगर मैं वॉक करती तो बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस थी जिनको मैं ना देख पाती और आपके लिए रिकॉर्ड ना कर पाती। तो मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप 1 या 2 दिन के विज़िट के लिए डबलिन आयरलैंड आए हुए हैं तो आप इस बस को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि एक तो ये टाइम सेविंग है, दूसरा आप बहुत सी जगहों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस बस में बैठने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो मैं 12 आवर्स डबलिन में स्पेंड करने वाली थी, वो उस दौरान मैं अगर वॉक करती तो मैं इन सारी जगहों को एक्सप्लोर ना कर पाती। बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसी थी जो कि 12 से 14 घंटों के अंदर वॉक करके मैं ना देख पाती।
इसीलिए मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि एक सिटी को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए जहाँ तक पॉसिबल हो नियर बाय एरियाज़ को आप वॉक करके ही एक्सप्लोर करें, और उसके साथ साथ हॉप ऑन हॉप ऑफ बस को ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज़ एक तो ये आपको टाइम सेव करके देता है और आप बहुत सारी जगहों को विज़िट कर लेते हैं। मुझे ये हमेशा से ही बहुत पसंद है। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं इसको ज़रूर प्रेफर करती हूँ और मैं आपको भी यही रेकमेंड करूँगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं इसको बिल्कुल जूम करके आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और डेफिनेटली अगर मैं वॉक करती रहती तो 12 घंटों के अंदर पॉसिबल नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स को और इतनी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस को एक्सप्लोर कर पाती। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस जो हैं वो अपकमिंग वीक्स में आने वाले हैं। थोड़ा सा मुझे एडिट करने के लिए टाइम लगता है, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे फ़ुर्सत मिला करेगी मैं अपने वीडियोस को एडिट करके आपके लिए अपलोड ज़रूर करूँगी। और मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हालात जैसे भी हों, सर्कमस्टेंसेस जैसे भी हों, एफ़र्ट क्या करें कि आप जो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं विद इन योर कैपेसिटी, विद इन योर सर्कमस्टेंसेस, तो आप अपने घरों से बाहर निकल कर, दुनिया में बहुत खूबसूरती है, बाहर निकल कर ट्रैवल किया करें, आसपास की जगहों पर जाया करें, एक्सप्लोर किया करें। तो इससे बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ता है, आपके मूड पर भी फ़र्क पड़ता है और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, लेकिन अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद एज़ ए हॉबी मुझे जब भी फ़ुर्सत मिलती है मैं ट्रैवलिंग के लिए निकल जाती हूँ। अगर मुझे ट्रैवलिंग का टाइम नहीं मिले तो मैं अपने लोकल एरियाज़ में जो कैफ़ेज़ हैं या रेस्टोरेंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए चली जाती हूँ। और यही वजह है कि मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड करती हूँ ताकि आपको इनकरेज करूँ। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ मैं फिनिक्स पार्क डबलिन की तरफ जा रही हूँ। फिनिक्स पार्क जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और वो क्यों लगा वो आपको आगे चलकर इस वीडियो में नज़र आ जाएगा कि मैं क्यों इतनी तारीफ़ कर रही हूँ और मैं क्यों इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फिनिक्स पार्क को लेकर। फिनिक्स पार्क में जो यूएस के एम्बेसडर हैं उनकी रहायशगाह भी वहीं पर है। इसके साथ साथ डबलिन के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी रहायशगाह भी यहीं पर है। फिनिक्स पार्क में डबलिन ज़ू भी है, फ्लावर गार्डन भी है, और ये इतना खूबसूरत है कि एक दफ़ा आप यहाँ पर आ जाएं तो आपका दिल नहीं करेगा यहाँ से वापस जाने को। मैं जब फिनिक्स पार्क में गई और इसकी खूबसूरती को मैंने देखा, मुझे कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगा कि मैं यहीं पर बैठ जाऊँ और दुनिया यहीं पर रुक जाए। इतनी खूबसूरती, इतना सुकून, इतनी पुरकशिश हवा, फ़िज़ा और इतनी खूबसूरती कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मुझे ज़ाती तौर पर इस डबलिन के पूरे टूर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई, जो सबसे ज़्यादा प्लेस मुझे पसंद आई, अगर मैं वो कहूँ कि वो फिनिक्स पार्क डबलिन था तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। डिफरेंट लोग डिफरेंट राय रखते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ करें और ये भी मुमकिन है कि बहुत सारे लोग मेरी इस राय से मुत्तफिक हों। तो ये मैं आप पर छोड़ देती हूँ डिसाइड करने के लिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि जहाँ से जिस मुल्क से जिस शहर से आप मुझे देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस शहर, उस सिटी या उस कंट्री का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि मुझे ये पता चले कि मेरा ये वीडियो कहाँ कहाँ देखा जा रहा है और कौन कौन से लोग इसको पसंद कर रहे हैं। डबलिन बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जिनमें से एक गिनीस और आयरिश विस्की जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और जो लोग भी यहाँ आते हैं वो इन जगहों का विज़िट ना करें तो उनका ये विज़िट नामुकम्मल रहता है। मैं इस वक्त गिनीस जो है उसके बाहर से गुज़र रही हूँ और मैं आपको वीडियो के थ्रू ये दिखा रही हूँ। चूँकि मैं ड्रिंक नहीं करती तो इसलिए मैंने अंदर जाने के लिए इसका जो
टूर है, जो टिकट है वो परचेस नहीं किया, लेकिन वो लोग जो ड्रिंक करते हैं, जो इस चीज़ के शौकीन हैं, वो यहाँ टिकट बाय करके अंदर जा सकते हैं। और जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की हैं वो यही है कि जब आप अंदर जाते हैं तो आपको टेस्टिंग के लिए कुछ ड्रिंक्स जो हैं वो फ्री में ऑफ़र किए जाते हैं। मैं इस चीज़ की कम्प्लीटली श्योरिटी नहीं देती बिकॉज़ मैंने यहाँ का टूर बुक नहीं किया, लेकिन आप इसकी मालूमात ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं। डबलिन का मेरा जो आज का विज़िट था वो अपने अख्ताम पर पहुँचा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।